दोस्तों आज मैं आपसे दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश रशिया के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। यहाँ की आबादी 14 करोड़ और 43 लाख के आसपास है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी मॉस्को है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है, मगर फॉरिजियन के द्वारा यहाँ पर इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। रशिया की करेंसी रशियन रूबल है, जो इंडिया के 1 रुपए और 9 पैसे के इक्वल है। दोस्तों 1 करोड़ 75 लाख और 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश पूरी दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, और रशिया देश प्लूटो ग्रह से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा देश होने के चलते ही ये देश एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में पड़ता है। लेकिन यहाँ की 77% आबादी यहाँ के यूरोप के हिस्से में ही रहती है, और एशिया के हिस्से में सिर्फ 23% आबादी ही रहती है। दोस्तों यहाँ के एक बहुत ही खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग को वेनिस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे वेनिस ऑफ रशिया भी कहा जाता है। इटली के वेनिस शहर में 400 से भी ज्यादा ब्रिज मौजूद हैं, मगर ये शहर भी कुछ कम नहीं है। और रशिया के इस शहर में 1000 से भी ज्यादा ब्रिज मौजूद हैं, जो यहाँ की नहरों पर बने हुए हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन भी रशिया देश में मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। और ये रेलवे लाइन 9299 किलोमीटर में फैली हुई है, जो यूरोप के शहर मॉस्को से चलते हुए एशिया तक आती है। यहाँ पर लड़कियों की गिनती लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा है, और यहाँ के लड़कों के मुकाबले यहाँ पर 90 लाख लड़कियाँ ज्यादा हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लड़कियों को आसानी से शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। दोस्तों शायद आप सभी को ये बात काफी अजीब लगे कि रशिया के लोग भी काफी ज्यादा अंधविश्वासी माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो डॉग यानी कुत्ते के पंजे को सहलाएंगे तो वो काफी जल्दी अमीर बनेंगे। और यहाँ का सबसे अजीब अंधविश्वास, जो आज नहीं लेकिन आज से कई साल पहले माना जाता था। आज से कई साल पहले जब भी रशिया में लोग अपना नया घर बनाते थे, तो उनका मानना था जो भी इस घर में सबसे पहले जाएगा उसकी काफी जल्दी मौत हो जाएगी। और इसीलिए वहाँ के लोग घर में सबसे पहले बिल्ली यानी कैट को ही बेचते थे, और अगर बिल्ली घर में ना जाती तो वो लोग उस घर को पूरी तरह से बर्बाद करते थे। दोस्तों रशिया का एक म्यूजियम जिसका नाम हर्मिटैग है, वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने म्यूजियम में से एक माना जाता है, जिसे कि 1764 में काथरीन द ग्रेट के द्वारा बनवाया गया था। और आज के दिन यहाँ पर 30 लाख से भी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। अगर आप यहाँ की हर चीज को सिर्फ 2 मिनट के लिए भी देखना चाहोगे तो आपको सभी चीजें देखने के लिए 6 साल का समय लगेगा। पूरी दुनिया का 20% साफ पानी सिर्फ रशिया की एक झील में ही पाया जाता है, जिसका नाम लेक बाइकल है। दोस्तों शायद आप सभी को ये बात काफी अजीब लगे कि रशिया में बालुओं को जेट फ्यूल का नशा होता है, और ऐसा वहां पर बहुत बार देखने को आया है कि वहां पर एयरपोर्ट्स पर बालू जाकर जेट फ्यूल को सूंघकर उसका नशा करते हैं। आज के दिन रशिया के पास 8300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनाते हैं। और अगर रशिया चाहे तो वो पूरी दुनिया को 10 बार से भी ज्यादा बार खत्म कर सकता है। और इसके अलावा वहाँ की सेना इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल सेना है। दोस्तों रशिया की कराची लेक को बहुत ही खतरनाक माना जाता है, और माना जाता है कि वहाँ पर 1 घंटा रुकने से ही किसी की भी मौत हो सकती है। दोस्तों हर देश के ट्रैफिक को लेकर काफी ज्यादा अलग और बढ़िया से कानून होते हैं, मगर रशिया के कानून के मुताबिक वहाँ पर कोई भी इंसान गंदी गाड़ी नहीं चला सकता, और सिर्फ क्लीन कार ही सड़क पर चलाई जा सकती है। अगर रशिया में कोई भी इंसान गंदी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता है तो उसे फाइन के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों रशिया के एक शहर का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी ज्यादा कम होता है, और यहाँ पर दोपहर 2 बजे सूरज निकलता है और 3:30 बजे ही सूरज फिर से छिप जाता है। रशिया की ये खास जगह टूरिस्टों को काफी ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। माना जाता है कि रशिया में 40 ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, और किसी भी आम इंसान या फिर टूरिस्टों को वहाँ पर जाने के लिए सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है।
साथ ही कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि रशिया में 15 ऐसे शहर भी हैं जो पूरी तरह से गुप्त रखे गए हैं और वहां पर किसी का भी आना जाना पूरी तरह से बैन है। रशिया के इन गुप्त 15 शहरों के बारे में वहां के लोग भी बहुत ही कम जानते हैं। इन सिटीज को इतना ज्यादा गुप्त रखा गया है कि ये गूगल मैप्स पर भी आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। रशिया में हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ शराब पीने के चलते ही मारे जाते हैं और यही वजह है कि वहां पर लड़कियों की गिनती लड़कों से लगातार बढ़ रही है। रशिया में एक समय तो ऐसा भी था जब वहां के टीचर्स को फीस की जगह वोडका ही दिया जाता था। दोस्तों, अलास्का के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो आज के दिन अमेरिका का हिस्सा है, पर एक समय ऐसा भी था जब अलास्का रशिया का हिस्सा हुआ करता था। मगर 1867 में रशिया ने अमेरिका को अलास्का बेच दिया था, जिसके लिए रशिया ने इंडियन करेंसी के हिसाब से अमेरिका से 50 करोड़ रुपए लिए थे। दोस्तों, इतना बड़ा देश होने के चलते ही रशिया में कुल मिलाकर 11 टाइम जोन्स हैं, जिसके चलते अगर रशिया के एक हिस्से में सुबह होती है तो किसी दूसरे हिस्से में शाम या फिर दोपहर होती है। दोस्तों, रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है। शायद आपको विश्वास न हो कि एक समय ऐसा भी था जब रशिया में लोगों को अपनी दाढ़ी रखने के लिए भी सरकार को टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, शायद आपको ये वाला फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगे कि रशिया में वहाँ के कपल्स को 12 सितंबर के दिन इसलिए छुट्टी दी जाती है ताकि वो एक साथ प्यार से समय बिता सकें। और अगर इसके 9 मंथ बाद कोई भी लेडी बच्चे को जन्म देती है तो उन कपल्स को कैश और काफी सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। दोस्तों, इसकी वजह है कि वहाँ की सरकार असल में पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तो कब का खत्म हो चुका है, मगर रशिया और जापान के बीच आज भी वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है। कुरील आइलैंड आज भी रशिया और जापान के बीच वार की वजह बना हुआ है। पूरी दुनिया में एक दूसरे को फ्लावर यानी कि फूल देना बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार का साइन माना जाता है, मगर रशिया में किसी को फूल देना काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। तो अगर आप बिना कभी रशिया में घूमने जाएं तो किसी को फूल देने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, रशिया में एक ऐसा भी कॉफी हाउस है जहां पर खाना और पीना तो पूरी तरह से फ्री होता है, मगर वहां पर समय बिताने के ही पैसे देने पड़ते हैं। और इस कमाल के कॉफी हाउस में 1 मिनट बिताने के लिए ही वहां के 1 से 3 रूबल देने पड़ते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में सुनने में आया था कि उन्होंने अपनी 30 साल की शादी को एक महिला के लव के लिए ही छोड़ दिया था। दोस्तों, आज के दिन वहां के प्रेसिडेंट पुतिन का नेट वर्थ 200 बिलियन $US है, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर शासकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, रशिया देश की लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत भी मानी जाती हैं और यहाँ की लड़कियों को काफी ज्यादा मॉडर्न भी माना जाता है। यहाँ की 40% लड़कियां अपनी वर्जिनिटी को 15 साल की उम्र तक की खो देती हैं। यहाँ के लोग हर साल 18 लीटर शराब पी जाते हैं और इसीलिए यहाँ के ज्यादातर पुरुष 55 साल की उम्र तक ही जी पाते हैं। इसके अलावा कुछ खतरनाक रिपोर्ट्स तो ये भी मानती हैं कि रशिया के 20% लोग रोजाना हेरोइन लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का रशिया ऐसा पहला देश था जिसने इंसान को स्पेस में भेजा था। पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा देश अपने बॉर्डर को 14 देशों के साथ शेयर करता है। तो दोस्तों, ये थे एक दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर कर देना और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और इसके अलावा हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना, जिसके लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।